बिंदु आवेश प्लस 4 इलेक्ट्रॉन और प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो प्लस ई लिखा है इसका मतलब है 1 इलेक्ट्रॉन और ये 4 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से कितने सेंटीमीटर की दूरी पर दे रखे हैं, 9 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, और कह रहा है किसी एक आवेश यानी कोई एक अन्य दूसरा आवेश है, ठीक है, उसको दूसरा आवेश वो क्या है, क्यू है, और कह रहा है उसको कहाँ रखा जाए, यानी उसको किस स्थान पे हम रखें तो उस पर जो है कोई बल ना लगे। तो ये हमने देखो डायग्राम बनाया है इसका, ये चित्र ऐसे बना लिया है कि ये दो बिंदु आवेश हैं जिसपे पहले पे प्लस का 4 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे बिंदु पर प्लस 1 इलेक्ट्रॉन आवेश है। ठीक है, और इन दोनों के बीच में हमने क्यू को कहीं पर रख दिया है, कहीं पे भी रख दिया, मान लिया आपने कि कहीं पे रखा है। ठीक है, और कह रहा है कि इस यानी क्यू तो यहाँ पे हमने रख दिया तो इस पर जो है कोई बल ना लगे, यानी इसको किस स्थान पर रखा जाए कि इस क्यू पर यानी इस आवेश पर कोई बल ना लगे। ठीक है, तो अब देखो ये टोटल दूरी कितनी दे रखी थी बेटा, टोटल कितनी दूरी दे रखी थी, 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जब ये 9 सेंटीमीटर थी तो यानी हमने जो किसी एक आवेश क्यू को यानी रखा है तो उसको हम मान लें कि इसको हमने x दूरी पर रख दिया। भाई जो दूरी हमें वो अज्ञात है ना, तो वो दूरी हमने माना कि x दूरी पे मैंने इसको रख दिया है। जब x दूरी देखो इतनी दूरी जब x हो गई तो ये टोटल दूरी 9 सेंटीमीटर दे रखी थी, तो बेटा जो इतनी दूरी बचेगी इतनी यानी 9 में से ये वाली दूरी घटा देंगे तो ये 9 में से x घट जाएगा, तो यानी ये जो दूरी बचेगी वो कितनी बचेगी, 9 माइनस x सेंटीमीटर बचेगी, है ना। तो अब देखिए बेटा पहले हम निकालेंगे 4 यानी इसके और इसके बीच की हम दूरी निकाल लेंगे, ये निकालेंगे पहले ये वाला यानी इन दो बिंदुओं के आवेश के बीच लगने वाला बल निकालेंगे। देखो प्लस 4 इलेक्ट्रॉन व प्लस क्यू के बीच लगने वाला बल। ठीक है, तो यानी इसके और इसके बीच लगने वाला बल, तो कूलाम का नियम पढ़ा है ना, तो कूलाम के सूत्र से देखिए क्या होता है बेटा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, यही तो होता है। तो इसमें देखो ये पहले वाले को हम Q1 मान लेंगे और दूसरे वाले को हम क्या मानेंगे बेटा, Q2 मान लेंगे। तो यानी F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 कितना है 4 इलेक्ट्रॉन इंटू Q2 कितना है Q बटे R कितनी दूरी है बेटा, x है, तो ये x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, ये समीकरण हमारी 1 हो जाएगी। ठीक है, अब इसके यानी पहले हमने इनके और इनके बीच लगने वाला बल निकाला है और अब इनके और इनके बीच लगने वाला बल निकालेंगे, यानी पहले अब इन दोनों के बीच निकालेंगे, पहले हमने इन दोनों के बीच निकाला बल। ठीक है, अब इनके और यानी Q और E के बीच लगने वाला बल निकालेंगे। देखो प्लस Q1 प्लस इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला बल। ठीक, तो क्या हो जाएगा बेटा, इसमें भी वही कूलाम का नियम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1। अब देखो Q1 कितना है बेटा, डायरेक्टली लिखना है इसको, Q और Q2 कितना है E बटे R स्क्वायर। तो ये दूरी हमारी कितनी आई थी बेटा, 9 माइनस x यानी 9 माइनस x का स्क्वायर। इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे, 2 बना लेंगे। ठीक, अब ये समीकरण क्या हो गई हमारी, 2 हो गई। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, ठीक है, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, तो समीकरण 1 क्या देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 E क्यू बटे
एक्स स्क्वायर और समीकरण 2 क्या है बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू ई बटे 9 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब देखो ये से ये कैंसिल हो जाएगा, क्यू ई से क्यू ई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा बेटा यहाँ पर 4 बटे एक्स स्क्वायर बचेगा बराबर, और इधर 1 बचेगा 1/9 माइनस एक्स का स्क्वायर बचेगा। ठीक है, अब देखो ये इसकी गुणा क्रॉस गुणा कर देंगे। ठीक, इसका भी हालांकि हम ये भी कर सकते हैं बेटा, ये किसका स्क्वायर है 4, ये 2 का स्क्वायर है और ये एक्स स्क्वायर बराबर 1/9 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक, अब इधर देखिए, अब ये 2 का स्क्वायर है तो यानी इसको हम एक ब्रैकेट में लिख देंगे, एक ब्रैकेट में लिख देंगे बेटा 2/x पूरे का होल ऑफ स्क्वायर कर देंगे। इसको भी हम लिख सकते 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है ना, तो इसको भी हम ऐसे कर देंगे एक ही ब्रैकेट में 1/9 माइनस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अब स्क्वायर दोनों तरफ है, हटा देंगे तो ये बचेगा बेटा 2/x बराबर 1/9 माइनस एक्स, इसकी क्लास मल्टीप्लाई कर देंगे गुणा, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 9 माइनस एक्स बराबर एक्स, ये 9 दूनी 18 माइनस 2x बराबर एक्स। देखो 18 बराबर एक्स, 2 को उधर ले जाएंगे क्या में हो जाएगा बेटा प्लस में हो जाएगा, तो ये 18 बराबर 3x हो जाएगा, यानी x बराबर 18/3, तो 3 छाक 18 यानी x बराबर 6 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी अतः जो एक आवेश है उसको कितनी दूरी पे रखा जाएगा कि उस पर कोई बल ना लगे, कितनी दूरी पे रखा जाएगा कि उस पर कोई बल ना लगे, उसको 6 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाएगा। ठीक है, यानी एक आवेश को जो है यानी इसको हम कितनी दूरी पे रखेंगे, ये 6 सेंटीमीटर आएगा बेटा, कितना आएगा ये 6 सेंटीमीटर आएगा। यानी हम यहाँ पर लिख देंगे अतः एक अन्य एक आवेश को 6 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाएगा, अतः एक आवेश को 6 की दूरी पर रखा जाएगा। और ये बेटा क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट भी है, बोर्ड परीक्षाओं में ये पूछा भी जाता है। ठीक है, हवाई बेटा पटाखा